रील्स बनाने वाली बहू की खड़ूस सास। रिया को शुरू से ही रील्स बनाना बहुत पसंद था। साथ ही अपने जो भी फैंस हैं उनको हर चीज़ बताने में उसे बहुत ही मज़ा आता था। वो सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग करती, साथ ही वीडियोस डालती और जो भी खाना वाना बनाती थी वो सब वीडियोस में डालती थी। एक दिन रिया की माँ, रिया तू पागल हो गई है क्या, पूरे दिन सिर्फ रील्स 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 व्लॉगिंग करना यही सब करती रहती है। कल को तेरी शादी हुई तो वहां पे भी यही करेगी क्या? ये सब छोड़ दे, अभी भी टाइम है। अरे मम्मी आप नहीं समझोगे, ये सब कितना अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और आपको नहीं पता इसमें कितने फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लाइक मिलते हैं, कमेंट करते हैं और आपके फैंस भी बहुत सारे बन जाते हैं और आसपास के लोग जानने लगते हैं कि आप क्या हो। तू यही सब करती रह जाएगी और तेरा इस चीज़ के कारण देखना ससुराल भी छूट जाएगा। मम्मी प्लीज़ यार, आप मुझे ना ये अभी से ही श्राप व्राप मत दो। मेरा जो भी ससुराल होगा ना, देखना आप कितना अच्छा होगा। मेरी सास बहुत ज़्यादा कूल होगी, ससुर जी बहुत अच्छे होंगे और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, मेरा कैमरामैन बन जाएगा। कुछ दिन बाद रिया के घर में एक अंकल आते हैं जो रिया के बारे में पूछते हैं, अरे भाभी जी, रिया तो बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए कहीं लड़का देखा है कि नहीं देखा है? नहीं नहीं भाई साहब, कहाँ मिला है कोई लड़का। इसके लिए जो भी ढूंढूंगी तो अच्छा ही ढूंढूंगी, इकलौती बेटी है मेरी। और आप लोग भी देखिए कहीं कोई लड़का मिल जाए जो बहुत अच्छा हो और इसकी चीजें जाने। ठीक है भाभी जी, जरूर ढूंढूंगा और ये भी देखूंगा कि सोशल मीडिया पे वो लोग कितना एक्टिव है। एक दिन रिया के फोन में किसी का मैसेज आता है, अमन नाम के लड़के का, जो भेजता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। रिया घमंड में इतराने लगती है कि ये जरूर मेरा कोई फैन होगा। रिप्लाई दे देती हूँ। अमन का मैसेज आता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम पागल हो? तुम मेरे फैन हो और मैं किसी भी फैन से ऐसे शादी नहीं करूंगी। और तुम्हें पता है ना मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं। तुम्हारी बैंड बज जाएगी अगर मेरे फैन किसी और को पता चला तो। अमन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। रिया और अमन एक दूसरे को डेट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद इनकी शादी हो जाती है और एक दिन रिया सोशल मीडिया पे लाइव आ रही होती है, तभी उसकी सास आती है। अमन के लिए तूने खाना तैयार कर दिया है? नहीं मम्मी जी, अब रेडी करूंगी। तो तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा रहेगा, जल्दी से जा और उसके लिए टिफिन तैयार कर। रिया को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो क्या कर सकती थी, तुरंत टिफिन बनाने चली जाती है किचन में। किचन में भी व्लॉगिंग करने लगती है और लाइव आ जाती है थोड़ी देर के बाद। तभी फिर से सास आती है और, बहू बुढ़ापा मेरा आया है और सटिया तू गई है। तू अपने पति के लिए खाना बनाने आई है या यहाँ पे व्लॉगिंग करने आई है? तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं है? पति को भी व्लॉगिंग ही खिलाएगी या सोशल मीडिया खिलाएगी? अरे मम्मी जी शांत रहिए ना, मैंने ऐसा कर ही क्या दिया है? इनके लिए मैं जल्दी से टिफिन बना देती हूँ, फटाफट तैयार है और वो ले जाएंगे। थोड़े दिन के बाद अमन को कहीं टूर पे जाना होता है और वो कहता है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ तो मैं 10-15 दिन नहीं आऊंगा। रिया तुम घर वालों का ध्यान रखना और व्लॉगिंग थोड़ा कम करना, मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा ही करूंगी। पर रिया सुनने वाली कहाँ थी। वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और व्लॉगिंग बनाती रहती थी और साथ ही घर वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, ना तो अपने सास ना ससुर। रिया की सास एक दिन रिया से कहती है कि घर की थोड़ी सफाई कर ले, बहुत ही ज्यादा घर गंदा है, और एक काम करना, पापा और मेरे लिए कुछ बना भी देना। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ, और आप दोनों बैठिए, मैं फटाफट रेडी करती हूँ खाना। ऐसा बोलकर वो हमेशा की तरह खुद के रूम में चली जाती है और लाइव बैठ जाती है और खाना चढ़ा के वैसे ही गैस ऑन करके रूम में बैठी रहती है। रिया की सास को बहुत ही गंदी बदबू आती है किचन से, तो जैसे ही वो किचन में जाती है तभी गैस की गंदी बदबू आ रही थी और वो ब्लास्ट हो जाता है। रिया की सास को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और रिया की सास बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है। रिया के ससुर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और रिया की सास को एडमिट कर लेते हैं। रिया बहुत ही ज्यादा गिल्ट में चली जाती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन वो क्या कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ वो माफी मांगती रहती है अपने ससुर से, अपने पति से, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सासू माँ की ऐसी हालत हुई है। वो किचन में नहीं जाती तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता। मैं आज से सोशल मीडिया तो क्या, कुछ भी नहीं चलाऊंगी। ससुर और उसका पति बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहते हैं और साफ बोल देते हैं कि जब तक तुम्हारी सास ठीक नहीं होती हम कुछ भी नहीं बताएंगे। अमन कहता है, अगर मम्मी ठीक भी हो गई ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे चक्कर में मेरी माँ आईसीयू में एडमिट है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि इसकी सास बिल्कुल ठीक है। जब तीनों अंदर मिलने जाते हैं तो उनकी सास कहती है कि रिया की कोई भी गलती नहीं है और तुम लोग भी रिया को माफ कर दो।
एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। रिया अपने पति से भी माफी मांगती है और साथ ही सास ससुर से भी, और हमेशा अब ध्यान रखती है कि उसके साथ कोई भी गलती ना हो, और सोशल मीडिया पे नॉर्मल एक्टिव रहती है और ऐसे सब ठीक हो जाता है।